नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th साइंस के कुछ 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले 2023 मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाले समय में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो मिलती रहेगी जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पहला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, एफ इजकल टू आर बाई 2 इसका त्रिज्या का यथी होता है, फॉर्मूला होता है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। दोस्तों, ये याद कर लें, हर बार बिहार बोर्ड में ये प्रश्न पूछा जाता है, हो सके इस बार भी पूछा जाए। चौथा नंबर प्रश्न है, समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर, जो कि सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी होती है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे झुकता है। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल रंग पर सबसे अधिक झुकता है। पाँचवा का ऑप्शन सी हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर होगा, अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। वही अगर दूर दृष्टि दोष रहता तो यहाँ उत्तल लेंस होता है। अब प्रश्न नंबर 7वां है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है इनमें सभी पर विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो 7वां का ऑप्शन डी सही उत्तर है। 8वां प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो 8वां का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। 9वां प्रश्न है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। तो 9वां का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। हर बार बिहार बोर्ड में ये प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप लोगों को याद कर लेना चाहिए कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और 10वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि सत्य नहीं है, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। ये डी ऑप्शन है जो कि सत्य नहीं है। अब 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम बायां हाथ का माध्य संकेत करता है। तो 11 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर व्यक्त करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है। आप जब भी किसी चुंबक को लटकाएंगे तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, नाभिक ऊर्जा का स्रोत यूरेनियम है, जो कि हर बार ये प्रश्न को पूछा जाता है, इसे आप लोग याद कर लें। और 14 नंबर प्रश्न है, कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, CaO, जो कि कली चूना का रासायनिक सूत्र है। 15वां क्वेश्चन है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस कैथोड पर मुक्त होता है जल और वैद्युत अपघटन में। तो 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। तो इसका 16 नंबर
क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17 पूछा गया है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका ए अम्ल है जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10.5 मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन ही एक ऐसा धातु है जो कि अधातु है जो कि चमकीला होता है। इसे हमेशा याद रखें दोस्तों, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सी ए, जो कि बहुत ही अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो दो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में। अब एक 22 नंबर क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कीटोन है जो ब्यूटेन का एक प्रतिक्रियात्मक समूह होता है। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 आबंध बनते हैं। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका सही जवाब 24 का ए। अब चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों ये प्रश्न आप याद कर लीजिए क्योंकि केमिस्ट्री में हर बार ये पूछा जाता है। तो आवर्तों की संख्या 7 होती है, तो 25 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। 26 पूछा गया है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो इसका सही उत्तर 26 का आपको ए हो जाएगा, परमाणु साइज बढ़ता है, जब भी ऊपर जाएगा तो परमाणु साइज बढ़ेगा। 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा एंजाइम इम्लिस्कृत वसा का पाचन करता है, तो लाइपेज है जो कि एंजाइम है वसा को इम्लिस्कृत करता है। 27 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है समान परिकुंचन रक्त दाब होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 120 mm जो कि ब्लड प्रेशर में 120/80 मापता है, तो इसका 120 होगा। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, तो ये हमेशा याद कर लें कि फ्लोएम द्वारा भोजन भेजा जाता है। अगर यही पूछता कि जल किसके द्वारा भेजा जाता है, तो जाइलम के द्वारा। इसका सबसे आसान तरीका है याद करने का, जाइलम मतलब जल, अगर जल पूछा जाए तो जाइलम मारिएगा, भोजन पूछा जाए तो फ्लोएम। भोजन फूड मतलब भोजन, फूड मतलब एफ से आप मिला लीजिए, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, और जल से जाइलम, ज से जल, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायके परिवर्धन को प्रदर्शित करता है, तो गुलाब का जो पौधा है वो कलम द्वारा कायकीय प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है, तो 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 31 नंबर प्रश्न पूछा गया कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है, तो लेशमानिया नामक रोग जनन के द्वारा यह बीमारी कालाजार उत्पन्न होता है, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है दोस्तों। और 32 नंबर पूछा गया है निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुलाब का पुष्प है जो कि 2 लिंगी पुष्प होता है, 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया मानव में घरानी स्थित होता है, तो मानव में घ्राण ग्राही नाकों में स्थित होता है, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया हमारे शरीर की सभी अच्छी क्रियाएं नियंत्रित होती है, तो हमारे शरीर की सभी अच्छी क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती है, 34 का बी। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है, 35 नंबर क्वेश्चन है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कौन स्रावित करता है, तो पीयूष ग्रंथि है जो कि
जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मेंडल ने आनुवांशिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो 36 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। 36 हो गया। अब 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो ये हमेशा याद कर लीजिए कि स्त्रियों में XX होता है और पुरुषों में XY होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टिश्यू पेपर है जो कि जैव निम्नीकरण कचरा होता है। 39 नंबर प्रश्न है, आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो उत्तर प्रदेश का यह व्यवस्था है आहार तथा पानी। 39 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब 40 और लास्ट प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? तो इसका 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प। तो दोस्तों आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में आपको सोशल साइंस की वीडियो भी उपलब्ध कराई जाएगी।